बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद अली। द पफरिन क्लब चैनल में आपको खुश आमदीद। जी जनाब, मैं वंस अगेन पहुंचा हूँ डीएचए कोटा की लोकेशन पर, वो ये बताने के लिए जनाब, ये डीएचए कोटा है। जिस तरह से आपसे मैंने कहा था कि मैं डीएचए कोटा के हर न्यूज़ फ्लैश के ऊपर डिस्कस करूंगा, तो यहाँ पे 3 न्यूज़ फ्लैश डीएचए कोटा की तरफ से हैं। तो चलिए सबसे पहले न्यूज़ फ्लैश के ऊपर बात करते हैं। रिसेंटली डीएचए कोटा ने एचबीएल बैंक के थ्रू जो पेमेंट्स हम करते हैं डीएचए कोटा की, जनाब उसको आसान से आसान तरह बनाया गया है। आप एक मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ईजिली इसकी पेमेंट घर बैठे आराम से कर सकते हैं। ये वीडियो आप देखिएगा, फिर इसके बाद जो अगले 2 न्यूज़ फ्लैश है मैं उसके ऊपर डिस्कस करता हूँ। जी जनाब, तो जो दूसरा न्यूज़ फ्लैश डीएचए कोटा ने जारी किया है, जनाब यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया है, ये स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। आप चाहें तो इसको लिंक को डाउनलोड करके रीड भी कर सकते हैं, मगर इसका मतलब मैं आपको बताता चलूँ। यहाँ पे फॉरवर्ड फाइल्स के डीलिंग का जिक्र किया है। फॉरवर्ड ट्रेडिंग जो होती है इसको किस तरीके से किया जाता है और इससे क्या इम्पैक्ट मार्केट में पड़ता है, तो चलाइए इसके ऊपर मैं डिस्कस करता हूँ। आपको बताता हूँ एक्चुअल में ये डीलिंग होती क्या है। जनाब, जैसे कि जो फाइल जब हम लैंड के अगेंस्ट में जब आप फाइल्स परचेज़ करते हैं, जो डीएचए कोटा बारकोड की शक्ल में देता है, जब आप उसको इनिशियली बेसिकली जब आप उसको परचेज करते हैं तो जनाब वो एक प्रोसेस के थ्रू जाके एलोकेशन की लेटर की शक्ल इख्तियार करता है। तो जब आप इनिशियली उसको अप्लाई करते हैं, कुछ जो उनके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, उसके बाद आप डीएचओ कोटे में उसको जमा करते हैं, फीस आप इसकी जमा करते हैं, विद इन अ प्रोसेस जो उनका प्रोसेस टाइम है विद इन अ वीक वो आपको एलोकेशन लेटर मिल जाता है। चूँकि ये सप्लाई बेसिकली ये सप्लाई आती है, तो आप जैसा कि जानते हैं पिछले 1 साल के अंदर और पिछले 1-2 महीने के अंदर अगर मैं कंपैरिजन करूं, फाइल्स की प्राइस की मैं बात करूं, फाइल्स की सप्लाई की बात करूं, तो पिछले 2 महीने के अंदर जो सप्लाई है डीएचए कोटा की वो कम से कम जो है वो तादाद में इशू की जा रही है, बल्कि ना होने की शक्ल में है। इसी वजह से आपने देखा होगा कि मार्केट में पिछले गालिबन कोई 1 महीने से बड़ा पॉजिटिव ट्रेंड चल रहा है डीएचए कोटा की प्राइस को लेके। कैनाल एलोकेशन की बात करो तो उसका सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट पड़ा है वो इस सप्लाई की वजह से पड़ा है। अब मार्केट में जो फाइल्स होती है वो तो चलो ट्रेड होती रहती है, मगर जो इनिशियली फाइल्स इशू होती हैं उसके ऊपर जो है डीएचए कोटा ने जो है थोड़ी सी सख्ती की हुई है, उसको टाइमली स्ट्रेटेजिकली अपने तरीके से जो है वो सप्लाई कर रहे हैं, बट ये है कि उसको ऑन होल्ड किया हुआ है। अच्छा, अब होता क्या है, मैं आपको यहाँ पे प्रोसेस और तरीक़ेकार बताता हूँ कि ये जो न्यूज़ फ्लैश जारी किया इसका मतलब क्या है। एक्चुअल में होता ये है कि जो लैंड प्रोवाइडर्स हैं, उसके बाद जो डीलर्स हैं, वो एक तो होना ये चाहिए कि जब उनके पास एक्टिव बारकोड्स जो होती है, यहाँ पे मैं बारकोड का नाम लूँगा उस फाइल का, क्योंकि बारकोड के नाम से मार्केट में ट्रेड होती है। जब ये आप परचेज़ करते हैं जो एक्टिव होती है, जैसे आप उसका प्रोसेस लेके फिर उसकी पेमेंट्स वगैरह करते हैं तो डीएचए आपको विद इन अ वीक जो है ये एलोकेशन लेटर दे देता है। बट यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं, वो करते क्या है कि आपको मार्केट से कुछ अमाउंट नीचे 50,000 लाख या जो भी उनकी रीज़नेबल अमाउंट बीच में आ रही होती है, वो आपसे पूरी अमाउंट लेके आपके से डॉक्यूमेंट्स लेके डीएचए में जमा करा देते हैं कि आपको कि जी ये हमने डॉक्यूमेंट्स जमा करवा दी हैं और आपको फ़ाइल इंशाल्लाह मिल जाएगी। अब चूँकि आप जानते हैं कि ये एक प्रोसेस को आर्जी तौर पे इसको होल्ड किया गया है और स्ट्रेटेजिकली जो फाइल इशू की जा रही हैं, आपसे ये सब कुछ लेके डॉक्यूमेंट्स डीएचए कोटा में जमा कराने के बाद में ये बताया जाता है कि जी वो डीएचए की तरफ से जो है वो
आपकी फाइलें रुकी हुई हैं। डीएचए ने इसको फ़िलहाल रोका हुआ है, हमने अपना प्रोसेस सारा कर लिया है। होता यह है, आपको जब भी अगर आप इस तरह की कोई बारकोड परचेज़ करते हैं, एक दफ़ा या तो अपने किसी कंसल्टेंट से जो आपके साथ अच्छा डीलर है उससे, जो एजेंट है उससे, या डीएचए से डायरेक्टली कंफर्म कर लीजिए कि मैं बारकोड्स परचेज़ करने जा रहा हूं, तो आया ये मैं परचेज़ कर लूं, इसकी प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एक दफ़ा उनसे कंफर्मेशन ज़रूर कर लें, फिर बेशक आप उसको ज़रूर परचेज़ करें। वो एक्चुअली में करते क्या है कि वो पहले ही या तो उनको बारकोड इशू होनी होती है, कोई एडवांस डेट डीएचए ने आगे उनको दी होती है, एलपीएस को दी होती है, तो वो उन एडवांस डेट की बेस पे आज की डेट में उसको सेल कर देते हैं। अब ड्यू टू सम रीज़न हो सकता है कि वो बारकोड इशू ना हो, वो फिर डेट एक्सटेंड होती जाती है, और यहाँ से जो क्लाइंट है, जो इन्वेस्टर है, जिसने परचेज़ की होती है, उसको एलोकेशन लेटर नहीं मिलता, जबकि उनके प्रोसेस वगैरह डॉक्यूमेंट्स बेशक जमा हुए होते हैं, बट वो आगे प्रोसेसिंग में नहीं जाते। तो ये सबसे एक मेन रीज़न है। आप एक दफ़ा इसको अपनी तसल्ली कर लें। वैसे भी मैं आपको एक बात बताता चलूँ, इसको जब तक आपको कंफर्मेशन इस चीज़ की ना हो, ऐसा नहीं है कि ये बाद में ये प्रॉपर्टी आपके नाम पर नहीं होती, बेशक आपके नाम पर होगी, बट ये कि थोड़ा सा टाइम इसके ऊपर लग जाएगा। तो एक दफ़ा तसल्ली से अपनी कंफर्मेशन कर लीजिए इसके ऊपर कि जी ये एक्टिव है, ये अगर आप अगर आज आपसे परचेज़ करता हूँ तो ये कितने दिन में मेरे नाम पर ट्रांसफ़र हो जाएगी। ये आप करके इसको फिर बेशक आप इसको जमा करवाएं, और ये आप बेशक बारकोड आप इसको परचेज़ करें, बट अपनी तसल्ली ज़रूर कर लें, मालूमात ज़रूर कर लें। ये सारी मालूमात करने के बाद तब ही आप इसको परचेज़ करें। तो यहाँ पे जो ये न्यूज़ फ्लैश जारी किया गया है, ये एक्चुअली में डीलर हजरात के लिए किया गया है, ये एक्चुअली में एलपीएस लैंड प्रोवाइडर्स के लिए किया गया। जनाब, अगर आपके पास वो बारकोड्स हैं जो एक्टिव हैं, जो आप जमा करवा के अपने किसी भी नाम पे करवा सकते हैं, तो ही आप इसको सेल करें। अगर ये एडवांस सेलिंग आप कर रहे हैं कि जी आपको पता है कि मेरे को नेक्स्ट वीक में या उससे नेक्स्ट वीक में बारकोड्स मिलनी है, तो आप उसको आज की डेट में सेल ना करें। एक्चुअली में होता ये है कि वो आज की डेट में इसको सेल कर देते हैं, आपको मार्केट से थोड़ा सा अच्छा रेट दे के, और आप भी उसमें आ कीजिए कि मेरे को मार्केट से आज का अच्छा रेट मिल रहा है, आप उसको परचेज़ कर लेते हैं। मगर जब तक वो आपके नाम पे ट्रांसफ़र होगी, जब तक आपको लोकेशन लेटर मिलेगा, उसमें कई टाइम गुजर जाएगा। तो इस पर अपनी तसल्ली कर लें, देख लें, फिर उसके बाद ही आप इसको परचेज़ करें। अच्छा, उसके बाद में न्यूज़ फ्लैश, जो तीसरा न्यूज़ फ्लैश है डीएचए कोटा की तरफ से, वो है टोकन माफिया के ऊपर। ये आप देख रहे होंगे, ये स्क्रीन के ऊपर भी आ रहा होगा। अच्छा, ये है क्या, ये एक्चुअली में गेम क्या होती है, चलाइए मैं इसी के ऊपर डिस्कस करता हूँ। देखिए, होता ये है कि जब मार्केट एक पॉजिटिव मूड में होती है, एक जिस तरह आजकल आप देख रहे होंगे कि डीएचए कोटा का माशाल्लाह पिछले 3 हफ्तों का ट्रेंड मैं आपको बताऊँ तो बड़ा पॉजिटिव चल रहा है। जब मार्केट एक पॉजिटिव मूड में होती है, तो होता यह है कि कुछ हजरात ऐसे हैं, वो क्या करते हैं कि बयाना दे के फ़ाइल ले लेते हैं। यहाँ से उन्होंने फ़ाइल, देखिए 2 तरीके होते हैं इसमें। या तो मुझे पता चला कि ए बंदे ने जो है वो फ़ाइल सेल कर रहा है, मैंने उसको बयाना दिया, मैं ए से परचेज़ करके अभी बी की तलाश कर रहा हूँ। मैं फिर देखता हूँ कि मार्केट में अगर रेट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो वो बयाने पे, तो चूँकि मैंने फ़ाइल उठाई होती है टोकन के ऊपर, फिर आगे मैं देखता हूँ कि अगर मुझे अच्छा प्रॉफिट गेन हो रहा होता है, तो फिर मैं आगे उसको सेल कर देता हूँ। नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है, ये गलत नहीं है, ये बिल्कुल इसको मैं, क्योंकि ये पूरी दुनिया में इस तरह से ट्रेड किया जाता है। बट बात यहाँ पे यह है कि वो कितना अपने इस वर्ड्स के ऊपर स्टैंड करता है। काफ़ी ऐसे अच्छे डीलर्स हैं, मैं खुद भी जानता हूँ, और काफ़ी ऐसे हैं कि वो टोकन पे ले तो लेते हैं फ़ाइल, बट आगे अगर मार्केट में रेट्स ड्रॉप्स होते हैं, तो मेजॉरिटी लोग क्या करते हैं, वो जो कि जिनका नाम नहीं है, जो कि सिर्फ अपने नाम को बचाने की खातिर नहीं, बल्कि सिर्फ पैसे कमाने के खातिर जो काम करते हैं जनाब, वो क्या करते हैं, वो कहते हैं जी बयाना आप रखें, अगर मार्केट में रेट नीचे एकदम ड्रॉप कर जाता है, वो बयाना छोड़ के भाग जाते हैं। मगर इसमें ये है कि अगर आपने बयाने पे उठाई है, और अगर आप उसको आगे सेल कर रहे हैं, और अगर आपके पास अगर होल्डिंग पावर है, और अगर आप इसको खुद भी परचेज़ करके अपने नाम पे कर सकते हैं, तो आपको अगर रेट ड्रॉप होता है तो आप बेशक उसको लेके अपने नाम पे ट्रांसफ़र कर लें। अदरवाइज़ नहीं होता तो आप उसको आगे किसी को भी सेल कर लेते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे प्रॉफिट और रिस्क फैक्टर यहाँ पर मौजूद है। अगर उसने बयाना दिए तो इट मीन्स उसने अपना पैसा लगाया हुआ है, अगर वो होल्ड कर रहा है तो सारा रिस्क होल्डिंग उसी की है। तो ये चीज़ें यहाँ पे, इस चीज़ को हम गलत नहीं कहेंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आप
अगर रेट ऊपर जाता है तो वो उसको आगे सेल कर देता है, अगर रेट नीचे की तरफ आ जाता है, अगर एकदम ड्रॉप कर जाते हैं तो आप उसको लेके अपने नाम पे कर लें। क्योंकि लोग अक्सर क्या करते हैं, अक्सर ये फील्ड इसी वजह से थोड़ी बदनाम भी है कि लोग करते क्या हैं कि जनाब जैसे रेट नीचे गया, वो बयाना 3 लाख दिया होता है, 2 लाख दिया होता है, वो क्या करते हैं एकदम रेट जब नीचे ड्रॉप होता है तो वो बयाना छोड़ के आगे निकल जाते हैं। तो हमेशा कोशिश किया करें कि जो बयाने की जो अमाउंट है, स्टैंडर्ड एक अमाउंट ऐसी रखें ना बंदा छोड़ सके ना उसको रख सके, एटलीस्ट उस केस को, उस डील को पूरा करें, कोशिश ये क्या करें। और हमेशा, मैंने हमेशा आपको एक बात कही है, पहले दिन से कही है, 3.5 साल हो गए मेरी इस वीडियो में, वो आज भी क्लिप्स होगी कि हमेशा अच्छे एथोराइज डीलर से जो है आप डील करें, एक अच्छे जिसका नाम हो मार्केट में उसके साथ डील करें। बेशक आपको 2 रुपये ऊपर देने पड़ जाएं, उसका इशू नहीं है। आपको अगर फाइल हो सकता है मार्केट से 10-20 हज़ार रुपये ऊपर मिल जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, बट ये है कि आपकी जो डील है वो कंफर्म हो, आप पैसे देते हुए मुतमईन हो, आप डॉक्यूमेंट शेयर करते हुए मुतमईन हो, आप सेल करते हुए मुतमईन हो, आप परचेज करते हुए मुतमईन हो, ये सबसे बड़ी बात है। तो इसको पहचानने में डेफिनेटली थोड़ा सा टाइम लगता है, एक अंडरस्टैंडिंग में टाइम लगता है, मगर अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाती है तो मैं आपसे हमेशा यही गुजारिश करूँगा कि उस डीलर को ना छोड़ें। एटलीस्ट अगर आप उससे डील नहीं करते तो उससे मशवरा ज़रूर करें। और अगर एक दफ़ा आपको लग जाए कि जी ये आपके साथ बेईमानी कर रहा है, तो मार्केट बहुत बड़ी है, आप किसी को भी जाके चूज़ कर सकते हैं। तो ये है, ये 3 न्यूज़ फ्लैश DHA क्वार्टर की तरफ से जारी हुए थे, मैंने कहा आप तक शेयर कर लूँ। इस तरह के न्यूज़ फ्लैश के ऊपर मैं इंशाल्लाह आगे भी जो DHA क्वार्टर की तरफ से जारी होते रहेंगे वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। यहाँ पे मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।